हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ लैंडमार्क इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ हमारी 2020 की सबसे बेस्ट परफॉर्मर हैं, जो मैंने ट्रम्प कार्ड बिल्कुल लास्ट में संभाल के रखा था, क्योंकि शी इज द गर्ल हु कैन रियली गिव यू द इनसाइट ऑफ द प्रेपरेशन टू रीच द टॉप रैंक्स। टॉप रैंक्स बहुत सारे होते हैं। देखिए, एक लॉजिकली अगर आप बात समझे स्टूडेंट्स, तो रैंक 1 से लेके रैंक 70 तक मान लीजिए सबको एनआईटी त्रिची मिलेगा, ठीक है। तो 3 भी वही काम करता है, 30 भी वही काम करता है, 60 भी वही काम करता है, लेकिन 3 लाना इज एज डिफिकल्ट एज फर्स्ट लाना, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में शायद 2-3 मार्क्स का ही अंतर होता है, लेकिन उसको कम करना और वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। सो हियर लेट मी इंट्रोड्यूस आर प्राउड स्टूडेंट सिमरन गर्ग। शी इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज एंड अच्छा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो बाहर के हैं उनको इंद्रप्रस्थ का नाम सुनकर लगेगा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। नहीं स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत फेमस कॉलेज है गर्ल्स का, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। उसके अंदर शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स एंड definitely now she's a student of NIT Trichy into the MCA department. वेलकम 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 सिमरन, बहुत खुशी हुई बेटा आपसे मिलकर। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आपसे मिलना हो रहा है। हाउ आर यू बेटा? First of all, sir, thank you for the warm welcome. I'm very good, and I'm trying to learn here so many things in NIT Trichy, and I'm glad that I have come here after preparing for 1.5 years because of the delay that we faced during the NIMSA 2020 exam. सिमरन, ये तो बेटा जो भी ये जो पिछला साल रहा है 2020, ये तो सभी के लिए वर्ल्ड वाइड ही पूरा एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, ठीक है। हाउ टू सेव आवरसेल्व्स, और करियर्स की तो क्या कहते होते हैं, जैसे कहना चाहिए बंबईया भाषा में, वाट ही लग गई है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। कि मतलब ये आपकी जनरेशन के लिए तो एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस इसलिए है कि यू आर इन द लास्ट फेज ऑफ योर लर्निंग स्टेज नाउ। एमसीए के बाद तो ऑब्वियसली बात है 99% बच्चा जॉब ही करता है, ठीक है। एक आधा बच्चा परसेंट होगा जो आगे रिसर्च के लिए जाएगा या उसके लिए जाएगा। तो आप लोगों को तो बेटा ये बड़ा ही एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, और आप लोगों के लिए मैं तो ये कहूंगा कि बेटे, थर्ड रैंक इस बार लाना या टॉप 10 में आना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि डिले फैक्टर इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसी की भी हिम्मत जवाब दे सकती थी, ठीक है। लेकिन उस दौरान भी आपने अपनी पेशेंस बनाई रखी। तो सबसे पहले मुझे ये शेयर कीजिए बेटे, आपको याद होगा कि आपका रिजल्ट आया था, तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल यू अगेन एंड अगेन। आप तो शायद अपनी बुआ के घर बैठी हुई थी, आपको ध्यान भी नहीं था रिजल्ट आया नहीं आया। और सिंस यू आर अ कांस्टेंट टॉपर इन आवर टेस्ट सीरीज, तो मुझे जरूर उम्मीद थी कि यू विल डेफिनेटली गेट इनटू टॉप 10। तो मैं बहुत ज्यादा एंशियस था, तो आपका फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने आपको बार बार कॉल किया, तो आपको भी लगा अच्छा अच्छा सर रिजल्ट आ गया है, मैं अभी लॉग इन करती हूँ। तो बताइए बेटा, जब आपने अपना रैंक थर्ड देखा, देखिए होता यह है कि जिंदगी के अंदर ऐसे वक्त बड़े कम आते हैं, रोज रूटीन लाइफ बीतती है, ये ऐसे मोमेंट्स बड़े कम आते हैं जब आप चौंक जाते हैं, प्लस सरप्राइज हो जाते हैं, प्लस हैप्पीनेस का टॉप लेवल आ जाता है। तो बेटे, जब आपको पता लगा कि आपका निमसेट जिसके अंदर अराउंड 25,000 बच्चा बैठता है, उसके अंदर आपका टॉप थर्ड रैंक आया है, how did you feel? So firstly, when I got the link, then I just opened it, and because I was already logged in the NIMSET site, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई कि मतलब एक साथ ही वो ओपन हो गया विदाउट एंटरिंग एनी क्रेडेंशियल्स। सो जस्ट आई जस्ट सॉ द 3 रैंक एंड आई वाज कंफ्यूज लाइक इट इज नॉट माइन। आई वाज थिंकिंग कि मैंने गलती से कुछ फेक कुछ ओपन कर लिया है। फिर मैंने फिर से डाउनलोड करा, मतलब मैंने 2-3 बार एक ही इंस्टेंट में 2-3 सेकंड में मैंने 3 बार डाउनलोड कर ली वो पीडीएफ। फिर कोई नहीं था घर पे उस वक्त, मेरी बस दादी थी घर पे, तो फिर मैं उन्हें बताने गई कि ऐसा ऐसा हो गया, तो शी वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड एंड शी congratulated me, and my grandfather was also at that time my parents were not at home, so it was a very overwhelming moment for me. I didn't expect this much and I knew कि मतलब कुछ अच्छा होगा, बट ये कभी नहीं सोचा था कि मतलब सिंगल डिजिट में कभी मेरी रैंक मतलब पॉसिबल होगी। पर सिमरन, आपको पता होगा मैं आपको कॉन्स्टेंटली कहता था यू विल ब्रेक इनटू टॉप 10। मैं आपको कॉन्स्टेंटली कहता था कि यू विल डेफिनेटली ब्रेक इनटू टॉप 10। अब कौन सा टॉप 10 ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन थर्ड रैंक
फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, क्योंकि गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर, व्हाटएवर वी से, ये तीनों रैंक लाने बेटा बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर जब ये हो गया तो आपको क्या ये फील नहीं हुआ कि यार 2 रैंक और ऊपर आ जाता तो शायद बहुत बढ़िया लगता है? ह्यूमन नेचर है, वी आर ग्रीडी, वी पीपल आर ग्रीडी, कि ये मिल गया तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते, अरे यार फर्स्ट आ जाते तो कितना अच्छा होता। आता है, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग टू हैव दैट फीलिंग इन माइंड, नहीं? Sir, no, sir. In my case, I never expected for, like, I never targeted for a rank. ओके। Actually, I just wanted to clear this exam. मतलब मैंने जितनी मेहनत करी है, अगर मुझे इतना आउटपुट मिल रहा है, I don't know कि what the other persons are doing. Maybe they are doing much better than me. So I just focus on like clearing the exam so firmly that whatever I have put during the 1.5 year, I just wanted that मैंने जितनी मेहनत करी है, अगर मुझे उसका आउटपुट मिल रहा है, वॉट एवर इट वॉज की रैंक 1 आ गई या रैंक 3 आ गई, नाउ माई टारगेट इज कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे अब यहाँ पे करना है। राइट। एक टाइप से स्टूडेंट्स देखिए, ये एक हम्बल स्टूडेंट जो होता है, ठीक है, जो एक क्या कहते हैं सॉफ्टनेस होती है, जो एक पोलाइटनेस होती है, कि जो रैंक आ गया, जो अचीव कर लिया वो हो गया, दैट इज ओवर। एज थोड़ा बहुत टाइम लगा, खुशी हुई, एंड द डेज आउट, एंड शी इज रेडी फॉर द नेक्स्ट टारगेट की यार अब तो मैं थर्ड रैंक आ गया है, फर्स्ट आ गया, मैं एनआईटी तिरुचि पहुंच गई हूं, अब मुझे मेरा अगला काम करना है। तो बच्चों यही होता है कि सफलता हो या असफलता हो, ठीक है, आप उसको बहुत बड़ा बैगेज अपने साथ रह के नहीं चल सकते, क्योंकि सफलता कभी भी स्थायी नहीं है और असफलता भी कभी स्थायी नहीं है। मैं अगर इतने हार्ड हिंदी वर्ड बोल रहा हूं तो उसके लिए मैं कुछ आपसे ये कहना चाहूंगा, सक्सेस और फेलियर्स आर नेवर परमानेंट। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज को बहुत लंबा कैरी नहीं करना चाहिए। यस, इट इज अ मोमेंट ऑफ जॉय फॉर सम टाइम, बट सक्सेस ब्रिंग्स इट्स ओन प्रेशर्स, कि अब आप थर्ड रैंक पे पहुंच गए हैं तो अब सभी के सभी लगेंगे कि भाई जब प्लेसमेंट होगी तो तब भी ये लड़की कमाल दिखाएगी, तो उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया। नाउ कमिंग अवे फ्रॉम इट, सिमरन, आपकी जो जर्नी ऑफ स्टडी रही है वो बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो जिसके लिए मुझे बच्चे ज्यादातर प्रेस करते हैं कि दीदी से पूछिए कि वो अलग अलग फेज में, क्योंकि आपने हमारा 1 ईयर प्रोग्राम बेटा ज्वाइन किया था, ठीक है, वो 1 ईयर अपने आप ही 1.5 ईयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन आप ये हाइपोथेटिकली मान के चलिए कि आपने जून में ज्वाइन किया था और मई में ही पेपर होते बेटे, तो हाउ डिड यू प्लान योर फर्स्ट 3 मंथ्स, द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड द लास्ट 3 मंथ्स? वो फेज बेटे बहुत जरूरी है, अगर वो आप ब्रीफली हमारे साथ शेयर कर पाए तो। यस सर। सर, जब फर्स्ट क्लास हुई थी मैंने ज्वाइन करा था इंस्टीट्यूट, एंड आफ्टर टेकिंग द डेमो क्लासेस, आई व्हेन देयर वाज द फाइनल लाइक द फर्स्ट डे ऑफ द कोचिंग ऑफिशियली, देन आपने बताया था कि ऐसे ऐसे डिवाइड करके चलना प्रिपरेशन वाले फेज को, कि 3 मंथ्स में आपको इतना टाइम देना है, फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपके यहाँ पे क्योंकि हम सब ड्यू बैच के थे, उस वाले बैच में ड्यू से थे, तो फिर क्योंकि हमारे दिसंबर में एग्जाम्स आते हैं तो हमें इस वक्त इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो हमें पहले से प्लान करके चलना है। तो ये सब मतलब स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी थी। और दूसरा कि बीच बीच में इंटरनल्स आएंगे, सब कुछ आएगा, बट नेवर अलाउ देम टू हिंडर योर लाइक प्रोग्रेस। मतलब वो आएंगे, और ये कभी मत करना कि एग्जाम आने वाला है कि 3 दिन पहले कर दो स्टार्ट, और फिर थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो फिर वो हो जाएगा। पर ये करोगे कि एक दिन पहले करके बैठोगे तो उस दिन तुम कोचिंग का कुछ नहीं, या फिर मतलब एग्जाम का कुछ नहीं पढ़ोगे, तो इट विल क्रिएट अ ब्रेक पॉइंट, जो हमें बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस मतलब मैथ्स करना है, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस में कोई हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। आपने एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, तो वो फ्लो ब्रेक आउट हो जाता है और वो खराब होने लगता है। और फिर वो इवेंचुअली कभी कभी कुछ लोग हैबिट बना देते हैं कि चलो आज 1 घंटे तो पढ़ ही लिया है तो कोई बात नहीं, कल 2 घंटे कर लेंगे, वो कल नहीं आ पाती है सर। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मतलब। जी देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने बिल्कुल एक जो बात कही है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस मैच को इट्स अ मैराथन मैच, इट्स अ 5 डे मैच, इसको आप T20 की तरह नहीं खेल सकते कि कभी भी बल्ला घुमा दिया और रन लग गया। तो जैसे उन्होंने कहा, मान लीजिए कि आपके एक्सटर्नल एग्जाम भी आ रहे हैं, 15 दिन का एक्सटर्नल एग्जाम है, आप उस दौरान भी क्या कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये स्टूडेंट की जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम आते हैं यूनिवर्सिटी के, आप उसकी प्रेपरेशन भी साथ साथ ही करिए, ताकि उसका लोड आपके ऊपर ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम क्लियर ना हो पाए, क्योंकि अगर बीएससी नहीं हो पाएगी तो भाई एमसीए कहां से करोगे। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे उन्होंने कहा है, चाहे आप आधा घंटा दें, 15 मिनट दें,
मेंटेन द टच विद द सब्जेक्ट, क्योंकि होता क्या है कि आप में से 95% स्टूडेंट्स जब उनके एक्सटर्नल एग्जाम्स आते हैं, जैसे दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम, तो वो क्या कहते हैं, अब हम कोचिंग भी नहीं जाएंगे और अब हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। 1 दिसंबर से लेके 15-20 दिसंबर तक एग्जाम दिए, उसके बाद फिर आप लोगों का होता है उफ यार इतना पढ़ लिया, इतना प्रेशर आ गया, हे राम अभी 4-5 दिन हम एंजॉय कराते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते, अरे फिर न्यू ईयर आ गया, थोड़ा सा न्यू ईयर कर लेते हैं, 1 जनवरी से पक्का लगेंगे। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, आप बिल्कुल वही गलती करते हो जो कछुए और खरगोश की कहानी में कछुए खरगोश ने की होती है कि मैं तो बड़ा भाग लिया, कोई बात नहीं 1 महीने का ब्रेक ले लेता हूं। तो सर पीछे से कछुआ आगे निकल जाता है और आप फिर देखते रह जाते हैं, मैं तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, मेरे तो फंडास बड़े क्लियर थे और मैं कैसे हार गया। ये वही वजह है जो सिमरन ने बताई है कि आपको एक मिनिमम पढ़ाई है जो वो जारी रखनी पड़ेगी, और वही प्रेशर ले पाएगा जो इस प्रेशर को लाइव हैंडल करेगा। अगर आपने इसे दिसंबर में हैंडल नहीं किया तो मई में तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। मई में तो आपके फाइनल एग्जाम भी होंगे और आपका साथ में निमसेट या डीयू या जेएनयू जो भी मेन एग्जाम है वो होगा। तो बहुत जरूरी है ये समझना बेटा कि आपकी प्रेपरेशन, आप चाहे आपका एग्जाम कल मान लीजिए आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का एग्जाम है तो आप पूरा उसको पढ़िए, लेकिन बीच में आधे घंटे के ब्रेक के अंदर आप मैथमेटिक्स भी पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए। कहने का मतलब रिमेन इन कांटेक्ट विद योर प्रेपरेशन ऑल्सो। एट द सेम टाइम जब आप एंट्रेंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो पूरा दिन एंट्रेंस में पढ़ते रहिए, आधा घंटा 1 घंटा आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी पढ़िए। जब आप ये बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो सिमरन मुझे ये बताइए बेटे कि जैसे आपके नॉर्मल डेज में आप कितने आवर्स अपनी एंट्रेंस प्रेपरेशन को दे रही थी? सर जब स्टार्ट हुई थी कोचिंग तो मतलब सिलेबस को पहले मैंने अच्छे से देखा कि क्या है, और फिर ये देखा कि मतलब मेरा मैथ्स हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, कंप्यूटर साइंस से भी ज्यादा। तो मुझे पता था कि कौन से टॉपिक्स में मैं मतलब पहले मुझे मेहनत कर लेनी चाहिए। मतलब कोचिंग के साथ में चल रही थी, जैसे कोचिंग में स्टार्ट फंक्शन से हुआ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई फील। और मतलब उसका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री इन सब में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो डेफिनेटली मैंने डोमेन बहुत, रेंज हर जगह जाएगा, बिल्कुल यस, आएगा। हाँ, तो मैंने सबसे ज्यादा मतलब बहुत सारे आप जो कोचिंग से मटेरियल मिला वो सॉल्व करा, जो पूरी बुक थी वो सॉल्व करी, पीछे से करा। फिर वहां पे भी मैंने नहीं रुकी, मतलब अनअकैडमीज पे भी मैंने देखा, मतलब उनके रिसोर्सेज थे। तो मतलब मैंने ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही उसको देखा, मतलब बाद में भी मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की आप कोशिश करी। मतलब बहुत शुरू वाले जो चैप्टर्स थे जैसे ट्रिगो फंक्शंस, और फिर जब इंटीग्रेशन आया तो मतलब मैंने काफी से सोर्सेज को एक्सप्लोर करा, जिससे मतलब मैं लिमिटेड ना रहूं, मतलब मेरी राइट नॉलेज। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यस, ठीक है। हम भी कभी इंस्टीट्यूट्स में ये नहीं, हम कहते हैं दिस इज द मिनिमम दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, इफ यू डू इट इट इज सफिशिएंट, बट वी नेवर से दैट दिस इज द एंड कि ये यही आपने करना है। आप करिए, एक्सप्लोर करिए, प्रॉब्लम्स डाउट्स लाइए। लेकिन सिमरन आई एम आस्किंग यू अ न्यूमेरिकल नंबर, आपने कितने आवर्स बेटा, जैसे आपने ओके कितने आवर्स, जैसे 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, या सर। जैसे आपकी छुट्टियां होती थी तो आप टाइम बढ़ा देते थे, और जब आपके कॉलेज यस डेज होते थे तो आप मिनिमम कितना बेटा टाइम देते थे आप? सर, कोचिंग ज्वाइन करी थी जून में, तो जून से 20 जुलाई तक बहुत टाइम था, घर पे ही थे। तो जब तो पूरे दिन ही मतलब कभी भी टाइम दे सकते हैं, तो मेरा ऐसे 5-6 आवर्स हो जाता था। तो 5-6 आवर्स करने से मतलब काफी ज्यादा मतलब कहते हैं ना कवर अप होने लग गया था, स्पीड बनने लग गई थी। और फिर वो कहते हैं कि 1.5 महीने में मतलब वो हैबिट बन गई मेरी एक टाइप से, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाली। और फिर साथ में जब जैसे कॉलेज खुला तो इनिशियली बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है जब तक इंटरनल नहीं आते हैं। तो राइट, वो मैंने इतना 4.5 आवर्स तो तक मतलब रखा आपको था। आपको शुरू के 3-4 महीने अच्छा टाइम मिल गया था और उसी यस दौरान सर, आपने अपना मोमेंटम बना लिया था, यस एंड सर, देन यू मेंटेन्ड इट थ्रू आउट द ईयर। यस सर। बस ड्यूरिंग द दिसंबर व्हेन आई वी वर गिविंग द 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यस यस यस। देन थोड़ा सा वो 1 and 2 आवर रिड्यूस हो गया था, पर वो मतलब मैंने छोड़ा नहीं था बिल्कुल भी, ओके। कि और मतलब छोड़ना सिमरन नहीं था। इसके साथ आप जैसे 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 आपका कॉलेज शुरू हो गया तो थोड़ा ये भी बताइए स्टूडेंट्स को कि आप साथ साथ में क्या आपके इंटरनल जो आपका सेमेस्टर का स्टडी है उसको भी साथ में कुछ ना कुछ टाइम तो देते होंगे? यस सर, बिकॉज मेरा 4th सेमेस्टर तक मतलब रिजल्ट काफी अच्छा रहा था, एंड आई डेंट वांट टू डिक्रीज द ग्राफ, लाइक डिक्लाइन द ग्राफ। सो मुझे वो कंसिस्टेंट रखना था, मुझे ये नहीं था कि मतलब कि एमसीए में, क्योंकि हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते, वी हैव टू टेक अ डेफिनेटली। बैकअप प्लान। जी 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 जी। एंड और फर्स्ट ईयर तक मेरा यही था कि मुझे एमएससी कंप्यूटर साइंस करना है। आई थॉट अबाउट द एमसीए इन द सेकंड
ईयर। तो मतलब तो बिल्कुल एकेडमिक्स पे मेरा अच्छे से ध्यान था। फिर मैंने सोचा कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया, बट इट डजंट मीन कि जो मैंने 4 सेमेस्टर्स में मेहनत करी है वो मैं छोड़ दूं बिल्कुल भी। वो मैं डेफिनेटली। फिर वो रिजल्ट खराब हो जाता, वो रिफ्लेक्ट होता वहां पे। राइट सो राइट। सर मैंने मतलब टाइम डिवीजन जब इंटरनल्स आते थे तो मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, जिससे मतलब एक्सटर्नल में मुझे बस रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। राइट और राइट। कुछ तो नए चैप्टर ऐड हो जाते हैं, और ये भी नहीं था कि बिल्कुल ही अच्छा करना है कि कोचिंग छोड़ देनी है, मतलब बैलेंस रखने की कोशिश करी थी बैलेंस मैंने। रखने की कोशिश करें। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस स्टूडेंट्स। आप बैलेंस करते हैं तभी आप पहुंच पाते हैं। अच्छा, अब देखिए, आज टुडे वी आर एट, आई कैन नॉट डिक्लेयर द डेट, 21 या 22 तारीख आज हो गई है हमारी मार्च की। आई एम नॉट वेरी श्योर 21 है या 22 है, वॉट एवर। नहीं, नॉट 21, आज तो 18 19 है आज शायद, राइट, 19 मार्च। बेटा मेरे को मेन बात यह है कि अब 2 महीने रह गए हैं। जो आपके जूनियर्स हैं उनके पास एग्जैक्टली एग्जाम के लिए 2 महीने बाकी हैं। आप ये मानते हुए कि मान लीजिए कि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपना सिलेबस एक दो बार अच्छे से फिनिश कर लिया है, बेटा व्हाट वुड यू सजेस्ट योर जूनियर्स फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स कि वो कैसे प्रेपरेशन करें? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मैं बताता हूं, डेफिनेटली आई टेल देम, बट एक होता है ना, मेरे बताए हुए को आपने चरितार्थ किया, उसको आपने स्वीकार करके उस पर मेहनत करके की है, तो आपसे सुन के उनको ज्यादा तसल्ली मिलेगी कि यस देयर इज समवन जिन्होंने सर की बात सुनी और ये उसका रिजल्ट है। तो बेटा लास्ट के 2 महीने में आप क्या स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं? उनकी वैसे तो सबकी इंडिविजुअल है, लेकिन एक आपका क्या अप्रोच होता अगर आप ये लास्ट 2 महीने में होते तो? सर इन द लास्ट 2 मंथ्स आई वुड सजेस्ट कि स्टॉप एक्सप्लोरिंग न्यू टॉपिक्स, कि भाई एक नया क्वेश्चन पढ़ लिया, अब उसके पीछे पड़ गए हैं और फिर उसकी डिटेल में जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो एक ही क्वेश्चन आएगा, उसके लिए हम 1 या 2 दिन बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते इस स्टेज पे आके। सो प्रीवियस ईयर्स के जो भी 10 ईयर्स के थे, वो जितनी बार भी कर सकते हैं वो करने ही चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है, लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स करने बैठे तो वो बस करे जा रहे हैं, टाइम का ध्यान नहीं दे रहे हैं उस वक्त। मतलब ठीक है, टेस्ट सीरीज कर रहा है, टाइम पे ग्रिप आ गई है, पर एक बार मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर्स कर रहे हो आप, 10 ईयर्स के कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको वॉच लगा के करना है। एंड पर्सनली सर व्हाट आई डिड, मेरे एक फ्रेंड था कोचिंग से ही, तो हम लोग बिल्कुल हमने एक टाइम फिक्स कर लिया था, हम ऑल्टरनेट डेज पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करते थे। हमने डिसाइड कर लिया था कि 10 o'clock नाइट को हमें स्टार्ट करना है। वी स्टार्टेड 2 घंटे के लिए बिल्कुल मोबाइल डेटा सब कुछ ऑफ, और वो सॉल्व कर लिया। देन 12 o'clock हम बिल्कुल एक दूसरे को स्टॉप कर देते कि हाँ टेस्ट हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। देन वी इवेल्युएटेड आवर टेस्ट बाय आवरसेल्व्स, एंड देन वी सी कि हमारे कहाँ पे फ्लॉस आ रहे हैं। इस तरीके से मतलब मैंने टाइम पे बहुत, हम लोगों ने टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि वहां पे ऑल ऑफ द गेम इज ऑल अबाउट द टाइमिंग्स। तो स्टूडेंट्स, उनका ये कहना है, जो ये टॉपर है हमारे इंस्टीट्यूट की निमसेट में, उनका ये कहना है कि दिन जो है वो बिल्कुल हाथ से रेत की तरह निकल जाते हैं। घंटे जो है पता नहीं लगता, मिनटों में बीत जाते हैं, और दिन जो है वो आवर्स बन के गायब हो जाते हैं। तो आपका एक डेफिनेट, देखिए जितने भी आपसे मैंने अभी तक टॉपर्स की बात करवाई है या जिनकी इंटरव्यूज हमने कंडक्ट किए हैं, जो इन्हीं के बैच के थे, आपको पता ही है। अब देयर वाज अमित, देयर इज, अब तो आपके बैचमेट ही हैं, यासिर इज देयर, ठीक है, अमित इज देयर, आकृति इज देयर, पूजा इज देयर, आप सभी तिरुचि का हिस्सा है। कि बेटे टाइम में आपका एक अपना प्लान होना चाहिए कि कल अगर ये वाला डे है तो इसमें मैंने ये करना है। एटलीस्ट आपका 1 वीकली प्लान जरूर होना चाहिए टू कवर। वो कुछ भी हो सकता है, वो ये नहीं कि आप सिमरन मैम दीदी का प्लान अपनाएं या चड्डा सर का प्लान अपनाएं। आप अपना प्लान बनाइए अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी उसके। लेकिन जो 2 बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, वो मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं। एक, आप कोई नया टॉपिक, अनलेस और अनटिल आपने क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन किया, जब शुरुआत ही अभी की है, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो आप कोई भी नया टॉपिक ना हिलाएं। नंबर 2, वो वाले टॉपिक्स पकड़ें जिन्होंने प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री, फॉर एग्जांपल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब जैसे आप एक चैप्टर लें इनडेफिनेट इंटीग्रल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इट इज सच अ वास्ट टॉपिक बेटा कि आप उसके 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेकिन उतनी देर में आप पूरे का पूरा डेफिनेट इंटीग्रल और वेक्टर्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रल और वेक्टर्स की जितना टाइम है इज बराबर टू इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट में आने 2 क्वेश्चन, और अगर आप डेफिनेट और वेक्टर्स उठा के देखेंगे 7 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है कि आपने क्या करना है। तो यू शुड हैव अ प्लान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा सिमरन, अब जो अगली बात मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछनी है, डिड यू हैव अ पीयर ग्रुप इन योर प्रेपरेशन? क्या आपने अपना पीयर ग्रुप का, मतलब जैसे आपका एक फ्रेंड तो था ही जो आप कह रही हैं कि फ्रेंड के साथ था, तो क्या आपने एक पीयर ग्रुप 5-6 स्टूडेंट्स का आपस में बनाया था जिसमें आप लोग प्रेपरेशन अपनी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, या 2 लोगों ही थे आप लोग? सर 5-6 तो नहीं थे, पर हम दो मतलब जिसके साथ मैंने लास्ट में प्रिपरेशन करी थी वो तो बिल्कुल अलग ही था। उससे पहले मतलब जो मतलब मेरे कॉलेज से ही थे, हम 2-3 गर्ल्स थे, तो फिर उसके साथ भी हम टेस्ट के बाद डिस्कस कर लेते थे। और मतलब कभी भी ऐसा नहीं आया, वो मुझसे पूछते थे, मैं उनसे पूछती थी, और क्वेश्चंस भी आपस में मतलब हम पूछ लेते थे। मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम टीचर को आप मतलब सॉल्व कर दोगे डाउट्स, पर मुझे लगता है कि जो मतलब साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जल्दी भी हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। और मतलब हम 2-3 लोगों को अलग अलग तरीके से हमें ट्रिक्स भी पता चल सकती हैं, तो राइट राइट राइट, आपने इसीलिए। किसी तरीके से सोचा, कोई किसी तरीके से आया, मिक्स किया। सो स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, जो एक ही प्रेपरेशन को साथ लेके चलें। ये नहीं कि वो चैप्टर ए कर रहे हैं चैप्टर बी, एक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए जिसके अंदर एक जैसे स्टूडेंट हो आप, जैसे जो फ्रेंड्स जिनके साथ भी आपकी बनती है, एक ही चैप्टर ट्राई करें, एक दूसरे की हेल्प करे, दूसरा तीसरे की हेल्प करे। दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड दैट मेक्स इट वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, बिकॉज टीचर और फैकल्टी कैन नॉट बी अवेलेबल 24 आवर्स अ डे, पॉसिबल नहीं है। मैं भी 24 आवर्स अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ। दैट इज वाई हम लोगों ने इनका एक अलग बैच का ग्रुप क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, और मैं भी साथ में शेयर करता था। दैट्स अनदर गुड पॉइंट। अच्छा मुझे ये बताइए सिमरन, टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट को स्किप करते हैं, और मुझे जहां तक ध्यान है, आई डोंट थिंक आपने पूरे साल में एक भी टेस्ट मिस किया है, वॉट एवर, चाहे छोटा था, चाहे मीडियम था, चाहे बड़ा था। तो आपके हिसाब से टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल बेटा प्ले करते हैं? सर जब भी कोई कोचिंग करना स्टार्ट करते हैं, वी कांट एक्सपेक्ट कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे फर्स्ट टेस्ट में। एंड पीपल मेनली गेट डीमोटिवेट कि नहीं हो पा रहा है ऐसे करके, और उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि छोड़ देते हैं, मतलब वो फेस ही नहीं करना चाहते उस चीज को। फिर वो हैबिट बना लेते हैं, और लास्ट में वो सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर्स करके चले जाएंगे तो हो जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट सीरीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है, हमारा जो हम लर्न कर रहे हैं हमारी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा। थर्ड, जो हमें पता चलेगा कि वहां पे हमें 2 घंटे में वो हमारा फाइनल डे होगा, उससे पहले जितने भी ये ट्रायल्स हैं उससे हमें जो सीखने को मिलेगा वो उस इंसान को नहीं पता लग सकता जो बस खुद को 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करके चला जाए तो हो जाए। तो वी शुड डेफिनेटली गिव द टेस्ट सीरीज, एंड ऑनेस्टली देना चाहिए। आप खुद भी कर रहे हो, कोई भी टेस्ट पेपर उठाया है, नेवर थिंक कि कितने मार्क्स आएंगे, कुछ नहीं। हमें बस ये देखना है हमने जितना एक हफ्ते में पढ़ा था, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, हमें बस अपने लिए करना है। तो टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए। टाइम सबसे बढ़िया, टाइम मैनेजमेंट का सबसे पता चलता है, अपनी स्पीड कैसी है। हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं हम कर लेंगे, लेकिन वहां पे हमें एक्यूरेसी का भी ध्यान देना पड़ेगा उसकी टाइम में। हमें ये भी देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक्स को हमें, कौन से क्वेश्चंस को हमें पहले फिल्टर करना है। 5 मिनट मतलब इनिशियली लगाने चाहिए कि कहाँ पे हमारा हो जाएगा जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग द टाइम इन गोइंग थ्रू द होल क्वेश्चन। तो इसलिए मतलब टेस्ट सीरीज हमें एक टाइप से इतने सारे मॉक डेज दे देती है, प्रैक्टिसेस दे देती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक दो चीजें और। आपको पता है कि 2019 का पेपर वाज अ लिटिल टफ एज कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स, ठीक है? तो उसी हिसाब से हमने प्रेपरेशन, आप स्टूडेंट्स ने भी प्रेपरेशन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया था। बट दिस ईयर्स पेपर केम आउट टू बी अ टोटल डड एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो उसको देख के आपने अपने दिमाग को कैसे एडजस्ट किया उन 2 आवर्स में? बिकॉज जो आप प्रिपेयर करके गए थे वो बिल्कुल एक अलग लेवल था, और जो आ गया वो एकदम से अलग लेवल था। और ये हो सकता है कि इस साल स्टूडेंट पिछले साल के हिसाब से सोचेंगे इजी पेपर आएगा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो बेटा ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल आपने किया? बिकॉज दैट विल बी द की, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आपने कहा वो 2 आवर्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपने एंड में देने हैं। तो उसमें अपने आप को आपने कैसे, अपने आप को, अपने पीस को मेंटेन रखा कि यार ये पेपर कैसा आ गया, क्या हो गया, कैसे आपने मैनेज किया उसको बेटा? सर आई रिमेम्बर द लास्ट मैसेज दैट यू ड्रॉप्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप कि अगर पेपर टफ आता है तो फिर पैनिक नहीं होना है, और अगर पेपर इजी आ जाता है तो ये नहीं सोचना है कि हम सब कुछ कर लेंगे। हमें अपना मतलब माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर रखना है उस वक्त
कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए पेपर को देख के, क्योंकि हम एक्साइटमेंट में अगर आसान क्वेश्चन देख लेते हैं तो वो कभी कभार गलत हो जाते हैं, वो एक बार गलत बिल्कुल होने होता है। शुरू होते हैं तो होते चले जाते हैं। और अगर टफ भी आ जाए तो 1-2 मिनट रुक जाओ, मतलब सोच लो। ऐसा नहीं है कि 1.5 साल आप मतलब 1 ईयर प्रेप करके आए हो तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा वहां पे जाके। मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए वहां पे जाके। अगर आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, पेपर तो हो ही जाएगा। मतलब कंप्यूटर वाले सेक्शन पे चले जाओ, आपकी जैसी 10-20 सॉल्व हो जाएंगी कंप्यूटर और इंग्लिश में, आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। फिर मैथ्स पे आ जाओगे तो आपका एक फ्लो तो बन ही गया है, तो आप अच्छे से कर लोगे उस पेपर को, प्रेशर में नहीं आना है बस बिल्कुल भी। राइट। सो स्टूडेंट्स, जैसा भी पेपर हो, दिमाग को शांत रखना है, दिमाग को उलझाना नहीं है, और जो स्ट्रेटजी पे आप लोगों ने काम किया है उस स्ट्रेटजी पे आपने लगे रहना है। डेफिनेटली 1 साल प्रिपेयर किया तो ऐसा कुछ नहीं, और जो डिफिकल्ट होगा वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, जो इजी होगा वो सबके लिए। आपके साथ कोई अलग से धोखाधड़ी नहीं कर रही है यूनिवर्सिटी जो एग्जाम दे रही है। अच्छा, आपने बेटा साथ साथ में, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि आपने जेएनयू भी क्वालिफाई किया है साथ में, और साथ में आपने डीयू भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर आपका निमसेट में अच्छा रैंक ना आ पाता, जो पॉसिबल नहीं है, तो आपकी नेक्स्ट सेकंड प्रेफरेंस कौन सी थी? सर माय सेकंड प्रेफरेंस वुड बी ड्यू ओनली, ड्यू एमसीए। ड्यू एमसीए इसलिए क्योंकि मतलब डिस्टेंस बहुत कम है मेरे घर से, मतलब दिल्ली में ही हूँ तो फिर ज्यादा बढ़ते रहता। और लेकिन जेएनयू मैंने बस देने के लिए दिया था, मेरा कुछ जाने का वहां पे बिल्कुल भी था नहीं। और अगर मैंने सोच रखा था कि अगर ड्यू एमसीए नहीं होता है तो देन आई वुड गो फॉर द ड्यू एमएससी ऑन एमएससी कंप्यूटर साइंस ओनली। ओके, एंड यू हैड क्वालिफाइड ऑलरेडी थ्रू योर मेरिट? यस सर। हाँ। तो स्टूडेंट्स, ये सिमरन ने अपनी इनसाइट्स पूरी की पूरी आप लोगों के साथ शेयर की कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। मैं अगर उनके की पॉइंट्स को नटशेल में कहना चाहूं तो वो ये है: कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान ऑफ टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जिस दिन से कोचिंग ज्वाइन करें, आपका उसी दिन से एक एक डे प्लान होना चाहिए कि आपने क्या करना है, क्या अचीव करना है। थर्ड, ट्राई टू मेक अ पीयर ग्रुप, एक दोस्तों का आपका ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, कोई बहुत बड़ा ग्रुप होना जरूरी नहीं। 3 to 5 स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ज्यादा होंगे तो काम ही बिगाड़ेंगे, ठीक है। 3 से 5 जो जिनका माइंडसेट सिलेक्शन की तरफ हो वो होना चाहिए। चौथा, जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, कि आपके चाहे एक्सटर्नल आ रहे हैं चाहे आपके इंटरनल आ रहे हैं, एक तरह की प्रेपरेशन को दूसरे को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सारा कुछ छोड़ के एंट्रेंस पे लग जाएं और कॉलेज की स्टडी को भूल जाएं, और ये नहीं होना चाहिए कि अब कॉलेज की स्टडी आ गई तो एंट्रेंस को बंद कर दें। एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। और लास्टली उन्होंने क्या कहा, दिमाग को फाइनल के 2 घंटों के लिए ठंडा रखना बहुत जरूरी है। पेपर चाहे टफ आए, पेपर चाहे इजी आए, एवरी पेपर इज डूएबल। अगर आपका दिमाग शांत होगा तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से भी इजी क्वेश्चंस पकड़ पाओगे, बिकॉज लीविंग आउट क्वेश्चंस इज एज मच इंपॉर्टेंट एज अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। कि जो नहीं करने हैं, जो उन्होंने जानबूझ के आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दिए हुए हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। अच्छा, और कोई फाइनल गोल्डन वर्ड्स आप अपने जूनियर्स को बेटा देना चाहें फॉर द सक्सेस? सर पीपल यूज टू आस्क मी द स्ट्रेटेजी मेनली, तो मैंने जो एक चीज फॉलो करी थी वो था कि फॉर्मूले एक नोटबुक में लिख लिए थे मैंने। ओके, मतलब वो मैंने एक हैबिट बना ली थी कि सोने से पहले 10 मिनट मुझे इसे रिविजिट करना था। आई हैव ऑल्सो दैट फॉर्मूले नोटबुक विद मी, एंड लाइक आई हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज इन इट, लाइक ओके, दे आर 2 notebooks लाइक दिस। सो ओके, इन दिस, और मैंने बिल्कुल मतलब टॉपिक वाइज उसे लिख लिया था अच्छे से, मतलब ओके। तो कि वो जो जो एक तरह से आपका मैथ्स पूरा ही रिवाइज हो जाता था एक दिन में फॉर्मूलाज के थ्रू ही, और उसी में आपके अपने शॉर्टकट्स, आपके अपने वो सारा कुछ आप नोट कर लेते थे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता था। यस स्टूडेंट्स, सर। ये किसी ने नहीं बताया अभी तक जितनों से भी बात हुई, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है: योर ओन हैंड रिटन नोट्स, योर ओन हैंड रिटन शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग। वो जितना आप रिकॉर्ड करके रखेंगे, बेटा सीधी सी बात है, मैथ्स करत विद्या होती है, हिस्ट्री पढ़त विद्या होती है। करने वाली विद्या करने से आएगी, पढ़ने वाली विद्या पढ़ने से आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिमरन ने हमारे साथ शेयर किए हैं। अब सिमरन, हम आपसे सिर्फ इसी वादे के साथ आपको हम जाने देंगे कि आप अपनी जो अब एनआईटी तिरुचि की जर्नी है, ईयर बाय ईयर हमारे साथ एक बार जरूर शेयर करेंगे, जिसमें अब हम आपसे आगे फ्यूचर में ये नहीं पूछेंगे कि एनआईटी कैसे क्लियर करें, हम आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने क्या किया,
अब जो आपके जूनियर्स एनआईटी में आ रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं, उनको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, और जब आपकी बहुत टॉप की कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगी बेटा, तो आप हमें ये भी जो आपके जूनियर्स के लिए थोड़े से टिप्स देंगी कि एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए 3 साल जो आपने मेहनत की, उसके अंदर आपने क्या क्या किया, ताकि वो आगे भी लेगेसी जो है आपके जूनियर्स की लैंडमार्क इंस्टीट्यूट से बनी रहे। सो आई विश यू बेटा ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लैंडमार्क को ज्वाइन करने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा वो बेनिफिशियल रहा होगा। फाइनली, would you like to say about कि how was Landmark helpful in ultimately getting you to Yes, this sir. rank? Sir, thank you so much for the opportunity, and I would like to say, like, I think कि there is no coaching that during the pandemic, वो किसी को नहीं पता था, बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं था, and there is no one की खुद ही मतलब इतने जल्दी ऐप को डिप्लॉय करवाएंगे सर, उसके बाद उस पर रियल टाइम पे ही बिल्कुल टेस्ट भी लेंगे, लाइव क्लासेस भी लेंगे, और मतलब मई तक, वरना सर हो गया था, मतलब 1 साल की कोचिंग थी, मई तक मतलब आप कोई भी होता तो वो छोड़ सकता था कि आपका काम हो गया है, लेकिन अक्टूबर के 22nd तक भी रिजल्ट आने के बाद भी मतलब बिल्कुल एक टाइप से सपोर्ट देना, दैट इज वेरी मतलब अप्रिशिएबल थिंग, मतलब वो बहुत कम लोग करते हैं, और बेटा आपने बिल्कुल रियल थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड, बट आई जस्ट डिड माय जॉब बेटा। एवरीबॉडी डज इट, कोई मैं ये नहीं कहता हूँ, हम कोचिंग वाले का नाम बड़ा बदनाम किया जाता है, बट रियलिटी इज कि मोस्ट ऑफ अस आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल लाइक यू स्टूडेंट्स, और हम बेटा सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आपका ईश्वर ना करे अक्टूबर 21 तक भी चला जाता है तो मैं बेटा आप लोगों के साथ ही रहता, मैं इस मामले में अपने कंपिटिटर्स को भी ये ऐसा नहीं कहूंगा सिर्फ मैं, सभी मेहनत करने वाले हैं। यस, देयर आर सम पीपल, बैड पीपल इन एवरी फील्ड, वो हम में भी हैं, लेकिन आई जस्ट डिड माई जॉब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड बेटा विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर जर्नी ऑल्सो। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, अपने माँ बाप को भी प्राउड फील करवाएं और अपने टीचर्स को भी प्राउड फील करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम बेटा। थैंक यू सर।